इस बात का कतन भी अंदाजा नहीं था कि मेरे भाई पे इस तरह की क़यामत टूटेगी। बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था, क्योंकि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। अब बताएं हम क्या करें, हमारे दिलों को सुकून नहीं आ रहा। वो एक्सेप्ट फर्स्ट डे से नहीं कर रही। वो कहती हैं नहीं मेरा आतिफ अभी आएगा, अभी आ जाएगा, तुम चुप करो, मेरा आतिफ अभी आएगा, तुम झूठ बोल रही हो, आप सब झूठ बोल रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? एक तो पहले ही हमारे साथ ये जुल्म हो गया है, उल्टा अब मलिक अब्बास मेरे दूसरे भाइयों को धमकियां दे रहा है कि वो तो चला ही गया, वो तो मार ही गया, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, थाना शेरा कोट की हदूद में सब्जादार के एक 26 साल नौजवान को ट्रक ड्राइवर कुचल जाता है। ये 26 साल नौजवान कौन था? अभी 2 साल पहले उसकी शादी हुई है। अल्लाह ताला ने उसको एक बेटी की नेमत से नवाजा। उसने अपनी बेटी देख तो ली लेकिन उसको खिला ना सका। मेरे साथ मौजूद है आतिफ की बहन। इनसे बात करते हैं कि आतिफ कैसा था। भाई तो और भी हैं, लेकिन उसकी बात ज़रा सबसे अलग थी, क्योंकि वो सबसे छोटा था। जाहिर सी बात है, जो छोटे होते हैं वो सबके लाडले और ज़्यादा प्यारे होते हैं। मेरे भाई की 2 साल पहले शादी हुई है। उसने शादी की तो अभी तो उसकी असल ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, तो हमारे भाई के साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। अभी तो हमारी भाभी के हाथों की मेहंदी नहीं उतरी, अभी तो उसके चाव नहीं, हमारे अरमान नहीं पूरे हुए। भाभी की तो वो तो उसकी लाइफ पार्टनर है ना, उसका जीवन साथी है। अभी तो हमारे नहीं लाए मसलन के अरमान पूरे हुए के ख्वाहिशें होती हैं, अपने भाई की ख्वाहिशें होती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी हमारे बातें दिल में ही हैं, वो पूरी नहीं हुई कि हमारा भाई अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। और अल्लाह ताला को प्यारा मसलन के मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना वो बीमार था, ना ही उसमें ऐसी कोई मसलन की तकलीफ थी। मेरा भाई काम से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक के नीचे कुचल दिया और वो फौरी मौके पर जान बहक हो गया। अच्छा मैंने, जब आतिफ सुबह ऑफिस के लिए निकलता है तो क्या बातें होती हैं, क्या कहता है वो? तो वो हमें कह के गया कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, तो आप लोग तैयार रहना। तो मैं आज जल्दी आ जाऊंगा, तो बाहर आप हम सब इकट्ठी बाउंडिंग करेंगे जी, गैदरिंग होगी, खाना शाना होगा। लेकिन उसकी बीवी ने उसके लिए तैयार हुई, बनाओ सिंगार किया। हम विद फैमिली हम सब तैयार बैठे थे। उसकी बच्ची भी अपने पापा के वेट में बैठी थी। तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो आए, लेकिन हमें क्या अंदाज़ा था कि हमारा भाई, मेरा भाई, वो खुद ही पैक होके आ जाएगा। हमें इस बात का कतन भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे भाई पे इस तरह की क़यामत टूटेगी। बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। एक होता है बंदा बीमार होता है, उसकी तरफ ध्यान भी होता है कि यार ये फला बंदा बीमार है तो किसी वक्त भी यहाँ से ना पैगाम आ जाएगा। लेकिन मेरा भाई जवान जान 26 साल, इतना खूबसूरत, शायद उस जैसा कोई भी ना हो। मेरा भाई काम पे सही सलामत जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आता। वो वापस क्या आना है, वो दुनिया पे वापस आ ही नहीं सकता। आप बताएं हम क्या करें, हमारे दिलों को सुकून नहीं आ रहा। उसकी बेटी है छोटी सी, जिसे अभी पापा सही से कहना भी नहीं आता। उसका क्या कसूर है? उसकी बीवी है जवान, बिल्कुल उसकी बीवी है, यंगेस्ट गर्ल है। वो क्या सोचती होगी, उसको तो सोचना भी क्या है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत ही मुतासर हो गई है। उसकी जो बेवा है आतिफ की, उसकी कैसी हालत है? ठीक है, क्या कहती है वो? देखें, हमने उससे कहा था कि आप भाभी बात करें, लेकिन हम उन्हें ये बात भी करते हैं तो वो आगे लड़ने को दौड़ती हैं, क्योंकि इनके मीडिया पे करें। हाँ जी। अच्छा। लेकिन बात ये है कि उनका दिमागी तौर पे वो प्रिपेयर है ही नहीं, उनकी मेंटली हेल्थ खराब हो चुकी है। वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि आतिफ मर गया। नहीं, वो एक्सेप्ट फर्स्ट डे से नहीं कर रही। वो कहती हैं कि नहीं मेरा आतिफ अभी आएगा, अभी आ जाएगा, तुम चुप करो, मेरा आतिफ अभी आएगा, तुम झूठ बोल रही हो, आप सब झूठ बोल रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? अभी आएगा, देखना, अभी मेरे आतिफ ने आना है, मैंने आवाज देनी है तो उसने उठ जाना है। लेकिन उसे हम समझाते हैं, उसे पकड़ते हैं, उसे झंझोड़ते हैं कि होश करो यार, वो नहीं आएगा। वो कहती है तुम झूठ बोल रही हो। उसके बाद फिर वही जुमले दोहराती है, तुम झूठ बोल रही हो, चुप करो। हम रात इसी तरह जिंदगी मसलन के परेशान हो गई है।
हम सोने के लिए लेटते हैं, उसकी शायद 1 मिनट के लिए आंख लग जाती हो, अच्छा, मगर जब उसे याद आती है वो चीखती है, चिल्लाती है, उठती है, हम उसे संभालने के लिए पकड़ते हैं कि ध्यान करो, संभालो। कहती देखो मेरा आतिफ तो नहीं आया, मेरा आतिफ तो नहीं आ गया। अगर तो मेरा आतिफ है तो उसे जल्दी से बुलाओ, मैं वेट कर रही हूँ। उसने मुझे कहा था कि जल्दी आऊंगा, हमें बाहर लेके जाएगा। हमने खाने पे जाना था, देखो ना मेरी नाबिया फातिमा आतिफ का वेट कर रही है, वो अपने बाबा का वेट कर रही है, जल्दी आ जाए ना। नाबिया तैयार है, हमने बाहर जाना है, हमने घूमना भी है, उसने झूले भी लेने हैं। उसने कहा था बाबा मुझे खिलौने लेके देंगे, वो बच्ची है अभी छोटी सी है, उसको खिलौने टॉयज अच्छे लगते हैं। उसके बाबा ने कहा था कि मैं अपनी बेटी को आज खिलौने भी लेके दूंगा। यानी कि जो उसकी बेवा है उसकी जिंदगी अभी भी उसी दिन पर रुकी हुई है बिल्कुल। कि आतिफ ने आना है और मैंने बाहर जाना है। बिल्कुल, वो इस बात से आगे बढ़ ही नहीं पाई। आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। आपने उसको समझाने की कोशिश की, उसको बताएं, उसको डॉक्टर के पास ले जाए कि अब आतिफ नहीं, ये ना हो कि उसकी कुछ सेहत पर कुछ जान को कोई नुकसान हो जाए तो बच्ची को कौन पालेगा। 100 से ज़ायद मरतबा उसको समझा चुके हैं, लेकिन उन पर किसी चीज़ का असर नहीं है, क्योंकि इसमें उनका इख्तियार नहीं है। उनको एक गहरा सदमा पहुंचा है। देखे ना, कोई भी होगा, 3rd पर्सन भी इंसान, तो उनके साथ आपका जीवन साथी अचानक आपसे जुदा होता है, और वो जुदा भी ऐसा हो कि वो वापिस ही ना आना हो, तो वो फिर बंदा कर ही क्या सकता है। जब मैयत बहन घर आती है तो उसकी बेवा का क्या कहना होता है, उसको देखती है तो रिएक्शन क्या होता है उसका? जब हमारे भाई को घर लेके आते हैं, यानी कि मैयत को घर लेके आते हैं, तो हमारी भाभी का बहुत ही बुरा हाल होता है और कहराम मच जाता है एकदम से। उसको कुछ होश नहीं होती, ना वो जूता पहनती है, ना वो दुपट्टा ओढ़ती है, और वो भाग के बाहर निकलती है। और जब वो देखती है कि ये मैयत है और ये खून में लिपटी हुई है, वो देख के एकदम से घबराती है, पीछे कहती है ये मेरा आतिफ नहीं है, ये मेरा आतिफ नहीं है, ये कोई और है, ये मेरा आतिफ नहीं है, जाए मेरे आतिफ को लेके आए, और मेरा आतिफ मुझे मरियम नवाज देगी, मुझे मरियम नवाज देगी। हाँ जी, ये उसकी वो बेवा कहती, हाँ जी, मेरे साथ इंसाफ मरियम नवाज खुद करेंगी, मेरी आवाज़ मरियम नवाज सुनेंगी, वो मुझे इंसाफ दिलाएंगी। जी बहन, आपको इंसाफ की उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखें, ये जो सब थाने वाले हैं ना, ये सब लोग बिक चुके हैं, बिक चुके हैं, सब कैसे लोग कह बिक सकती चुके हैं हैं। आप? देखें ना, हमारी जब हम फोन करते हैं वो फोन नहीं उठाते, हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब यही अखज़ किया जाता है ना कि वो नहीं, मसलन कि वो उनको पीछे से हाथ मिल गया है, वो जो है वो बिक चुके हैं ना। सारी बात पैसे की है। FIR दर्ज हो गई है, जी। मुलजिम गिरफ्तार है। जी, मुलजिम तो गिरफ्तार है, मगर असल में जो मुजरिम है ना, वो मलिक अब्बास है, क्योंकि ये उसके ऑनर में काम करता था। अच्छा। उसके अंडर में काम करता था, लेकिन रियल जो है ना, वो असल में जो मुजरिम है ना, वो मलिक अब्बास है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी देकर भेजता है ऐसे नाअहल बंदों को, ऐसे ना समझ बंदों को, और जो किसी चीज़ के काबिल नहीं है, उनको इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां दे के भेज देते हैं रोड के ऊपर, जाएं जी, प्यारी प्यारी जानों पे, कीमती जानों पे, जिनकी कोई कीमत नहीं है, उन पे चढ़ जाएं, उनको कत्ल कर दें, उनको ख़त्म कर दें। देखें, मैं चाहती हूँ कि हमारे भाई के साथ जो हो गया वो दोबारा किसी भाई के साथ ना हो, किसी बेटे के साथ ना हो, किसी माँ के साथ ना हो। हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। एक तो पहले ही हमारे साथ ये जुल्म हो गया है, लेकिन उल्टा अब मलिक अब्बास मेरे दूसरे भाइयों को धमकियाँ दे रहा है कि वो तो चला ही गया, वो तो मार ही गया, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको पुलिस पर भी एतमाद नहीं है, अदारों पर भी एतमाद नहीं है, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा आतिफ को? देखें, हमारा सारा घराना मुस्लिम लीगी है, लेकिन हमारे ऊपर जब ये क़यामत टूटी है, जब ये मसाइल बना है, तो हमारे घर में कोई मुस्लिम लीगी नहीं आया। अच्छा। कोई भी नहीं आया। लेकिन मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है, अपील है कि मैं अपनी सुनवाई, अपनी आवाज़ मरियम नवाज तक पहुंचाना चाहती हूँ कि वो हमें इंसाफ दिलाएं, क्योंकि वो कहती है ना, औरत मेरी डेड लाइन है कि मैं औरतों की जल्दी सुनती हूँ। तो मैं बहन हूँ आतिफ की, तो मैं चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले और हर हाल में मिले, और जो असल मुजरिम है उसको सज़ा मिले। सज़ा उसको भी मिले जो ट्रक ड्राइवर है, क्योंकि वो एक नाकाबिल बंदा है, वो किसी चीज़ के काबिल नहीं है, यानी कि वो ड्राइविंग के काबिल नहीं है। तो
उसको तो सज़ा बनती है, मगर रियल जो मुजरिम है वो मलिक अब्बास है, उनके तक भी पहुंचना चाहिए कि उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी फैमिली को दिलाया जाए और मेरे भाई को दिलाया जाए जिस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। हमें इंसाफ दिलाया जाए। जो नाअहल शराबी ड्राइवर इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, मुलज़म का ये कहना है कि मलिक अब्बास ने मुझे कहा था कि मैं खुद ही निबड़ लूँगा, आप निकलो, लाइसेंस नहीं है। तो ये मलिक अब्बास की बात थी। बहन है, उसको दुख है और उनकी एक बड़ी मासूमाना सी एक ख्वाहिश भी है, अपील भी है कि मेरा घराना मुस्लिम लीगी है, सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग को सपोर्ट भी किया, उसको वोट भी डाले, लेकिन आज जब इस घर पर मुसीबत आई है तो यहाँ पर मकामी MP MNA या कोई मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुँचा, हमारी दाद रसी नहीं की, हमारा दर्द बांटने नहीं आए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और आतिफ की आवाज़ बनिएगा, इस बहन की आवाज़ बनिएगा, उस 1 साल की बच्ची की आवाज़ बनिएगा, उस बेवा की आवाज़ बनिएगा जो आज तक ये नहीं अपने आप को वो जस्टिफाई कर सकी कि मेरा शौहर मौजूद नहीं है। वो यही समझ रही है कि मेरा शौहर आएगा और वो कहती है मुझे मेरा शौहर मरियम नवाज़ देगी। क्या मरियम नवाज़ आतिफ को वापस दिला सकती है? क्या मरियम नवाज़ आतिफ की फैमिली को इंसाफ दिलाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।